दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बड़ा कदम उठाते हुए दतिया जिले की पूरी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। ये बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल के आदेश पर की गई है। हार के बाद पार्टी के अंदर भीतरघात के आरोप लग रहे थे। हार के कारणों का पता लगाने के लिए पार्टी ने 2 सदस्यों वाली एक समीक्षा कमेटी बनाई थी। उसने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को सौंपी थी। समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही एक्शन हुआ है। आपको बता दें, समिति में प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को सदस्य बनाया गया था। हालांकि समिति को चुनाव प्रबंधन, संगठनात्मक गतिविधियों और अन्य कारणों की समीक्षा कर निष्कर्ष प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर दतिया उपचुनाव को लेकर भाजपा की अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा चुनाव से जुड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद अधिकांश मंत्री और संगठन पदाधिकारी मीडिया से बातचीत से बचते नजर आए। किसी भी नेता ने बैठक में हुई चर्चा पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी ने बैठक में चुनाव के दौरान कथित भीतरघात से जुड़े कुछ तथ्य और सबूत प्रस्तुत किए। इन आरोपों पर विस्तार से चर्चा हुई और हार के कारणों की भी समीक्षा की गई। वहीं जिन नेताओं पर गंभीर स्तर के भीतरघात के आरोप हैं, उनके संबंध में समिति की रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ने की बात भी सामने आई है। बता दें, दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6000 वोटों से हरा दिया। यहाँ से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था। इस बीच भाजपा ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बना दिया। इससे दतिया भाजपा के नेता नाराज हो गए और बड़ी संख्या में विरोध में आ गए थे। शहर में भाजपा के कम वोट मिलने और कांग्रेस को लीड मिलने के बाद भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के भी भाजपा कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के बयान को पार्टी ने और गंभीरता से लिया है। अब इन सभी आरोपों की जाँच के लिए समिति बनाई गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से समिति बनाई गई है, इस समिति की जांच रिपोर्ट में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। लेकिन इतना तय है कि भाजपा ने दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद काफी गंभीरता से अब मंथन करना शुरू कर दिया है कि आखिर भीतरघात किया है तो किसने किया है और कैसे किया है। इन तमाम तथ्यों की बहुत ही घनता के साथ भाजपा जांच करने में जुट गई है और यही कारण है कि भाजपा ने इतना तगड़ा एक्शन ले लिया है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पार्टी ने एक्शन लेते हुए जिले की पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया है और इसके बाद अब एक एक करके सबकी जांच की जा रही है कि आखिर इस चुनाव में भीतरघात किया तो किया किसने और कैसे भीतरघात किया है। क्योंकि इसके बाद से आपको बता दें, जैसे ही दतिया में भाजपा की हार हुई है, कांग्रेस के नेताओं ने इस बात का दावा करना शुरू कर दिया कि हमें भाजपा के तरफ से ही सहयोग मिला है और इस बात को लेकर के भाजपा और भी ज्यादा गंभीर है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो ये जांच समिति बनाई गई है, जिसमें 2 सदस्य शामिल हैं और ये अहम नेता हैं, और इन अहम नेताओं की तरफ से जो जानकारी आती है, उसके बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन नेताओं के बारे में क्या कुछ एक्शन लेता है, ये सब देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।